Assalamualaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss class 9 new book physics chapter number 1 topic 1.13 which is rounding off the digits. So आज हम पढ़ेंगे हम digits को round off कैसे कर सकते हैं, कितने decimal places तक, कितने significant figures तक हम अपने जो आंसर है उसको accurate करने के लिए round off कर सकते हैं, approximation किस तरह लगाते हैं. Understood? So let's start without any further delay. When rounding off number to a certain number of significant figure, do so to the nearest value. Rounding off क्यों करते हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा जब हम कैलकुलेटर पे भी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक डेसिमल के बाद भी पॉइंट के बाद भी काफ़ी हद तक हमारे पास डिजिट्स आते रहते हैं. तो इतनी ज़्यादा जो वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी की चांसेस को इंक्रीज कर देती है, बेयकीनी की कैफियत को इंक्रीज कर देती है. मतलब 1.2 3 4 5 6 7 8 बहुत ज़्यादा. तो हम उसे अप्रोक्सीमेशन में 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स तक कंसिडर करते हैं. नियरेस्ट वैल्यू करीब तर वैल्यू को हम लोग प्रेफर करते हैं. उस तक लाने के लिए हम राउंडिंग ऑफ की टेक्निक और मेथड को यूज़ करते हैं. तो इसके भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, सो हम डिस्कस करते हैं. इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर जो लास्ट डिजिट है हमारे पास जो आंसर है उसका जो आखिरी डिजिट है वो 5 है, द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. तो अगला उससे 5 से जो अगला डिजिट है उसमें हम एक 1 की एडिशन करेंगे, इंक्रीज कर देंगे एक नंबर. इफ इट इज लेस देन 5, अगर वो 5 से कम है, 5 से कम है, इट इज रिटेन एज सच. तो फिर उसमें एडिशन नहीं होगी, 1 की एड अप 1 नहीं होगा, वो वैसे ही रिमेन रहेगा, एज इट इज रहेगा. अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल राउंडिंग टू टू सिग्निफिकेंट फिगर. हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं. 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर है. सो हमारे पास ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं. और उसने कहा हमें सिर्फ राउंड टू 2, सिर्फ 2 आपने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, 2 तक. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 5 कहाँ पर आ रहा है. 5 आ गया. ठीक है, अब 5 से जो आगे वाली वैल्यू हो तो 1 है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. सिर्फ हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, तो 2.5 को हम कंसिडर करते हुए बस लिख देंगे. ठीक है, 1 और 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे. अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 2.55 लिखते. अगर ये 2.57 होता, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हम उसे राउंड ऑफ करते. लाइक हम अगली एग्जांपल देखते हैं. अब उसने कहा राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने अपने आंसर को बस लिखना है. हमारे पास यहाँ पर 3 4 5 तक है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ 3 डिजिट्स लेने हैं. तो हमने क्या लिया? 3.45. हमने सिर्फ 3 डिजिट लेने हैं. हमारे पास क्या आंसर है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. 3.4 3 पॉइंट पूरा क्या है, 3.4567. सही, 3.456 and 7. ठीक है, और इंटू 10⁻⁴. ठीक है, उसने कहा हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए. कितने? 3 तक. और हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 है. ठीक है, तो आप लास्ट डिजिट देखें 5 से बड़ा है तो इसमें एक की एडिशन हो जाएगी. ठीक है, और उसको हम निगलेक्ट कर देंगे. 5 से बड़ा है ना 7, तो इसमें उससे नेक्स्ट के अंदर एक की एडिशन हो जाएगी. हमने ये रूल पढ़ा है, अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो हम एक की एडिशन कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा? 3.45 and 7. ठीक है, फिर 7 आ गया क्योंकि हमने एक एडिशन की, तो 6 में एक ऐड करेंगे 7 आ जाएगा. तो फिर ये 5 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट के अंदर एक ऐड कर देंगे. तो हमारे पास, और 7 को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3.446. ठीक है, अब ये फिर बड़ा आ गया है 5 से, तो हम इसके अंदर एक एडिशन कर देंगे और इसको निगलेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3.5. अंडरस्टूड? 3.6 3.46 तक हम रखेंगे. ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना. दोबारा मैं इसे रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. 7 था तो हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, इसमें एक एडिशन कर दी, तो ये हमारे पास 7 हो गया. फिर ये 7 बन गया, तो फिर हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, इसमें एक एडिशन कर दी, तो हमारे पास ये 6 हो गया जो 5 था. तो हमारे पास हमने 3 डिजिट्स तक लेना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास क्या है? 3.46. ठीक है, फॉर द इंटीजर 5 देयर इज आर्बिट्री रूल. एक गैर जरूरी, एक मतलब जिसे आप उर्दू जुबान में तुक्का कहते हैं, एक बेख्तियाती सा रूल बना दिया गया है इंटीजर 5 के लिए. इफ द नंबर बिफोर 5 इज ओड, अगर 5 डिजिट लास्ट डिजिट है आपका, 7 है ही नहीं, सपोज करें
4 5 है, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं लिखा जा रहा, इसको हम अपने टेक्स्ट के ऊपर ही लिखेंगे। तो 12 रूल को पढ़ लेते हैं। If the integer before the 5 is odd, 1 is added to the last digit retained. मतलब अगर आपका लास्ट डिजिट जो है 5 है, ठीक है, और उससे अगला 5 हमने कहा तो उसको रिटेन रखना है, लेकिन अगर उससे पहला जो डिजिट आ रहा है वो ओड है तो हम उसमें 1 की एडिशन करेंगे, ठीक है। 1 की एडिशन होगी जब हमारे पास 5 आ रहा है और उससे अगला डिजिट जो है वो ओड है, ठीक है। 1 की एडिशन कब होगी? जब आपका नंबर 5 से जो पहला नंबर है 5 पहले आ रहा है और जो पिछला नंबर है आपका वो ओड है तो उसमें 1 की एडिशन होगी। इफ द नंबर बिफोर द 5 इज इवन, 5 आपका जो नंबर है उससे अगला जो नंबर है वो इवन है तो इट रिमेन द सेम, ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखें, राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए और यहाँ पे 3 है। अब इसे हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 है, हमें 2 चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक 5 है और उससे जो पहला डिजिट है बिफोर द 5 से पहला जो है आप देख सकते हैं 4 है, और 4 क्या है? वो क्या है? इवन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, अगर 5 से जो पहला डिजिट आ रहा है वो इवन होगा तो हम उसके अंदर एडिशन नहीं करेंगे। इवन में एडिशन 1 की हम नहीं करेंगे, ये देख सकते हैं, इसमें हम ये एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसे 4 इवन में हम एडिशन नहीं करेंगे तो ये 4.45 ही रहेगा। अंडरस्टूड। अब दूसरा जो हमारे पास है एग्जाम्पल, राउंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसे करना है और ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। 4.55 5 तो है और उससे 5 से बिफोर जो हमारे पास डिजिट है वो ओड है। 5 आपको पता है क्या है? ओड एक डिजिट है, ओड है ना। 5 से पहला डिजिट 5 है और 5 क्या है? ओड है, तो हम इसमें 1 की एडिशन करेंगे। अंडरस्टूड। जब हम इसमें 1 की एडिशन की तो 4.4 हो गया। अंडरस्टूड। सो हमारे पास 1 की जब हमने इसमें एडिशन की हमारे पास ये आया 4.6, ये ऐसे था ना, 4.45 था। सो ये 5 को तो हमने छेड़ना ही नहीं, 5 तो एज इट इज रहेगा। इसमें हमने 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4.6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अंडरस्टूड। Sometimes logic is applied to decide the fate of a digit if we round to significant figure। मतलब हर दफा इस तरह नहीं होता, किसी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ता है whether you decide 1 और choose 1 और 2, ठीक है। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने जाना है। 4.452 10⁻², टू द आंसर 4.5। तो हम इसे सिर्फ 4.5 कंसिडर करेंगे क्योंकि 5 आ गया है, 5 रिटेन रहेगा तो हम मतलब एक की एडिशन कर देंगे तो हमारे पास 4.5 आ जाएगा। और एक और चांस भी है, मोर क्लोजली हम 4.5 को मीटर्स में रहने दें, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। अंडरस्टूड। So this is the whole lecture regarding rounding of the digit. So I hope this video helpful for you. Kindly like, subscribe and share my channel. Stay connected with me. Allah Hafiz.